नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार आज दायरे में भी रहे और साथ साथ दायरे के अपने हाइज के इर्द गिर्द तक भी गए। करीब 25,000 के ऊपर पूरे दिन हमने कामकाज किया। क्लोजिंग तक आते आते एक ड्रॉप ज़रूर लिया था 24,000 के नीचे, लेकिन सेटल शायद 25,000 के आसपास ही हुआ कहीं। एनीवेज, लेकिन दिन की शुरुआत में या दिन भर में 20-25 अंकों के, एक समय पे तो 10 अंक दूर रह गए थे अपने ऑल टाइम हाई से। हाँ, बंद 25,000 के ऊपर हुआ है, एडजस्टमेंट के बाद 25,017 पे बंद हुआ है। आज बढ़िया बाइंग थी मिड कैप में, बढ़िया बाइंग थी स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट नए रिकॉर्ड स्तरों पर आज हिट करा और मिड कैप इंडेक्स भी अच्छी तेज़ी में रहा, आधा % के आसपास की बढ़त वहाँ भी रही। आज ब्रॉडर मार्केट्स के लिहाज से देखेंगे 1400 शेयर जो कि तेज़ी में थे, 800 से 1000 शेयर के आसपास जो कि डिक्लाइन साइड पे कामकाज कर रहे थे। बाइंग थी आज आईटी में सेलेक्टिव, जिसमें लार्ज कैप नहीं तो मिड कैप आईटी पार्टिसिपेट कर रहा था। प्लस वही टाटा एलेक्सी, टाटा टेक में खरीदारी थी। इन दोनों ही खरीदारी का इम्पैक्ट टाटा इन्वेस्टमेंट में भी आया, वहाँ भी अच्छी तेज़ी 20% सर्किट लगा। आज बाइंग थी फार्मा में, फार्मा इंडेक्स करीब 3/4% की बढ़त के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया अपमूव वहाँ रहा। सेलेक्टिव बैंक्स के अंदर खरीदारी देखने को मिली थी। रियल एस्टेट में ज़बरदस्त तेज़ी थी, वो एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट देखने को मिला। पूरा रियल एस्टेट स्पेस बज़ कर रहा था, बढ़िया तेज़ी के साथ वहाँ पे कामकाज होता दिखाई पड़ा। पीएसयूज़ में सेलेक्टिव पीएसयू तेज़ी में कामकाज कर, टाटा ग्रुप पूरा ही तेज़ी में है। सो टाटा ग्रुप में तो खरीदारी चली रही है। ऑलमोस्ट 35 लाख करोड़ ग्रुप की मार्केट कैप पहुँचने वाली है। हाई पे नहीं है, लेकिन हाँ, उस 35 लाख करोड़ बड़ा नंबर है उनके लिए। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज़ हैं। रियल एस्टेट, कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी। सेलेक्टिव लॉजिस्टिक स्टॉक चलते हुए दिखाई पड़े। कैश के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही थी। सो ऐसे ऐसे करके अपमूव मार्केट के अंदर बने हुए थे। फिनेंशियल स्पेस के शेयर चल रहे थे, एनबीएफसीज़ के, एफएमसीजी के शेयर चल रहे थे, फार्मा के शेयर चल रहे थे। सो मेटल में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। सो ऐसे करके बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज मार्केट में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही थी। तो फिर निफ्टी एक्सपायरी थी, लेकिन फिर भी बाजारों ने एक दायरे के अंदर ही क्लोजिंग दी, दायरे के अंदर ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा। अब कल के सत्र के लिए सबसे पहले तो वो निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी है। सो उसके ऊपर आप नज़र रखिए किस तरह से वहाँ पर कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। प्लस न्यूज़ फ्लोज में एक आईपीओ भी खुला हुआ, उसका सेकंड डे है। वो प्रीमियर का अच्छा आईपीओ है, पहले दिन ही ऑलमोस्ट पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। सो बढ़िया मूव वहाँ पर भी है। और बाकी गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं ये फार्मा, केमिकल, एफएमसीजी, इनमें किस तरह के अपमूव रहते हैं, तो इनके ऊपर अदरवाइज नज़र बना के आप रखिएगा। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर। Could I accumulate Zydus Life Sciences for next generation? Is it under NSE 100 और and 10% डाउन? हाँ अली साहब, ऐसा कोई ख़राबी नहीं, अच्छी कंपनी है Zydus Life। मतलब कल किसी ने पूछा भी था कैडिला और Zydus का अंतर, तो बेसिकली ये दोनों पार्टनर अलग हुए थे। सो एक के पास कैडिला है और एक के पास Zydus है, लेकिन Zydus अच्छी कंपनी है। इन टोटल अगर आप रहना भी चाह रहे हो इस कंपनी में तो आप बने रह सकते हो। इनका हॉस्पिटल कारोबार भी और बाकी कारोबार भी है इनके पास। तो इट्स वर्थ होल्डिंग स्टॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और लेकिन एक ही चीज़ बोलूँगा, मतलब कई लोगों ने कल से लेकर आज तक एक ही सवाल पूछा है कि अगली जनरेशन के लिए क्या शेयर लें। ये बहुत अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है कि आप जब बहुत लंबे समय के लिए शेयर लेते हो, लेकिन ये जनरेशन का जो सवाल है ये उस दिन ना ख़त्म हो जाए जिस दिन बाज़ार में बड़ा फॉल आए। आपकी जनरेशन का व्यू उस दिन ना बदले, एटलीस्ट ये कोशिश रखिएगा, पहला। दूसरा, हो सकता है कि आप पूरा का पूरा निवेश एक ही कंपनी में कर दें, ऐसा ही मत करिएगा। जैसे कल किसी भाई साहब ने पूछा था कि जियो फाइनेंशियल में वो पूरा पैसा डाल सकते हैं क्या। आप कितनी भी अच्छी कंपनी हो, इंडिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी क्यों ना हो, लेकिन पूरा पैसा कभी एक ग्रुप, एक कंपनी, एक सेक्टर, इन तीनों पे बेट मत करना। ऑलवेज डाइवर्सिफाई। इसीलिए मल्टी एसेट, फिर मल्टी कैप एंड मल्टीपल कैपिटल के अंदर भी, यानी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में भी मल्टीपल अलग अलग सेक्टर्स, इस तरह के एलोकेशन करिए। जितना डाइवर्सिफायर रहें उतना अच्छा, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी डाइवर्सिफायर ना हो। सो इस तरह से काम करिएगा। लेकिन हाँ, आप रख सकते हैं एटलीस्ट जायडस को, अच्छी कंपनी है। सुमित सर, मेदांता में क्या करूं? 1140 के भाव पे लिया, 150 शेयर एवरेज कर सकता हूं क्या? देखो शेख साहब, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो मुझे लगता है कि आप करते हो, तो ये स्टॉक उस लायक नहीं है। 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये के गेम में आप उसमें क्या ही खेलोगे, क्या ही करोगे। बट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इट इज़ अ गुड स्टॉक टू होल्ड, क्योंकि चला बहुत है तो वैल्यूशन थोड़े महंगे हैं। नीचे कहीं मिल जाए ज़्यादा बेटर है, लेकिन वर्थ होल्डिंग फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम वाला स्टॉक है यह। 1-2 दिन या 2-4 रुपये या 50-60 रुपये के चक्कर में अगर आप इसमें पड़ रहे हो तो आप स्टॉप लॉस लेके ही काम करिए, ज़्यादा बेटर है।
Dixon Tech, whether it can be buy at CMP, taking long term view. देखो देवाशीष सर, डिक्सन ने ना एक वंडर क्रिएट किया है विद टाइम, अपने नंबर्स को लेकर भी एक बहुत ही क्लासिक स्टोरी है ये ग्रोथ को लेकर, क्योंकि इन्होंने उस समय पर आइडेंटिफाई किया था जिस समय पर इंडिया में ये PLI की स्कीम शुरू ही हुई थी, तो इन्होंने धीरे धीरे वो मार्केट कैप्चर कर ली, नए क्लाइंट एडिशन होते जा रहे हैं, कंपनी के नंबर क्वार्टर बाय क्वार्टर बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। सो बहुत महंगा भी हो चुका है, वैल्यूएशन वाइज शायद 80 अब 85 के मल्टीपल पर है, तो इतने महंगे मल्टीपल पे बाजार इसको सपोर्ट इसीलिए कर रहा है कि ग्रोथ बहुत अच्छी है। जिस दिन इसकी ग्रोथ वैसी आनी बंद हो गई, उस दिन से ये पलटी की कहानी। सो अगर आप में ये पेशेंस है कि आप समय दे सकते हो और वैल्यूएशन में नीचे आप और ऐड कर सकते हो, तो थोड़ा थोड़ा आप ऐड करो। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, मैं अभी मुझे चाहिए और इससे अच्छा वैल्यूएशन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा स्केप्टिकल हो जाओ, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अच्छी कंपनी है, इसमें तो कोई डिनाइल ही नहीं है, बहुत अच्छी ग्रोथ है, बहुत अच्छे तेज़ी भी देखने को मिली है। लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ की कीमत होती है, कीमत थोड़ी महंगी हो चुकी है। सो उस महंगी कीमत को वापस राइट साइज़ होना ज़रूरी है, वो विद टाइम नंबर्स के साथ होगा। सो कहीं नीचे मिल जाए, ये वरुण बेवरेजेस सब कंपनियाँ अच्छी हैं बट थोड़े महंगे हैं, सो थोड़े नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन में मिलेगा, तो आप एंटर करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ भी लेना चाह रहे हो तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना शुरू करो, ताकि एज एंड व्हेन नीचे मिले तो आपके पास पोटेंशियल हो और ज़्यादा एक्यूमुलेट करने का। बड़ा टिकट है तो कोई भी दिन अगर 10,000 का ही फॉल आता है तो आपके लिए बड़ा 10% का ही फॉल आता है तो एक बड़ा ड्रॉप हो जाएगा। सो उस हिसाब से आप इसमें कॉल लेकर चलना। थैंक यू शंभू जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। मृणाल जी का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट शेयर बताएं। देखिए मृणाल जी, मैं शेयर बोलता हूँ, बेस्ट होगा या नहीं मुझे नहीं पता। सो आपको मैं वो शेयर बताता हूँ जो अभी के लिए एटलीस्ट ठीक वैल्यू में दिखाई पड़ रहा है। बैंक से HDFC बैंक, NBFC से चोलामंडलम, ट्यूब इन्वेस्टमेंट CG पावर वगैरह सही है, लेकिन ये एक्यूमुलेशन वाले जोन में रहते हैं। टायर से CH JK, फार्मा से एल्केम, रेड्डीज़ एंड नेटको, FMCG में ITC, SBI बैंक्स में, PSU बैंक्स में, देन बाटा इवन टू एन एक्सटेंट कंजम्पशन में, यूनाइटेड स्पिरिट्स कंजम्पशन में, हॉस्पिटल में अपोलो महंगा है, वेदांता ठीक है, अगर थोड़ा और नीचे मिल जाए तो, फोर्टिस बेटर है वहाँ पर भी। देन और कौन सा सेक्टर बचा, ऑटो में हीरो मोटोकॉर्प सीम्स बेटर, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत सस्ते दाम पर है। IT में से बिरला सॉफ्ट एंड LTIM लार्ज कैप में। सो इस तरह के इतने सारे नाम हैं, अब आपको जहाँ जहाँ जो सूट करता रहे आप वहाँ देखते रहिए। बट एक चीज़ ही बोलूँगा, आपका मतलब मार्केट में 2 प्रिंसिपल्स को कभी मत भूलिएगा। पहला कि स्टिक टू गुड क्वालिटी कंपनीज, क्योंकि अगर प्राइस नीचे आएगा भी तो गुड क्वालिटी कंपनी आपको शायद कभी धोखा ना दें। दूसरा कि ऑलवेज ट्राई टू बी पेशेंट एंड थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा। माल बेचने की जल्दी और माल खरीदने की जल्दी कभी नहीं करनी चाहिए, दोनों ही सिचुएशन में। माल बेचो भी आराम से और ख़रीदो भी आराम से, कहीं भागा नहीं जा रहा बाजार। जो चीज़ छूट गई कुछ और ले लीजिएगा। A नहीं तो B नहीं तो C, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, पैसा ही कमाना है ना, एंड मनी हैज़ नो कलर। और दूसरा, अगर आप फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम ले रहे हो, देन कीप इट, होल्ड इट, जितना आप समय दोगे, क्योंकि अच्छा स्टॉक में आपको स्टॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो मैं रोज़ सवाल लोगों के देखता हूँ, रोज़ ही सवाल लोगों के आते हैं, क्या खरीदूँ, कुछ लोगों के नाम भी मुझे रट गए। सो वो रोज़ सवाल पूछते हैं, इसका मतलब वो ट्रेडर है, वो इन्वेस्टर नहीं है, क्योंकि वो बोलेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो रोज़ 100 शेयर कैसे ले सकते हो आप, इतना पैसा कैसे आ रहा है आपके पास। सो जो शेयर लेता है वो शांति से लेके बैठा रहता है, सो बेचने की ज़रूरत नहीं है। और जो रोज़ ट्रेड करता है वो कितनी भी कोशिश कर ले, एंड ऑफ द डे वो इन्वेस्टर से कम ही पैसा कमाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट के मूवमेंट से, वो अपना शांति से अपना शेयर लेता है, दबा के बैठा रहता है। और जिसको भी लगता है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, मल्टी बैगर स्मॉल कैप होते हैं, सो आइशर वॉज अ लार्ज कैप मल्टी बैगर, even Page Industries is a multi-bagger, even TCS is a multi-bagger, Infosys is a multi-bagger, Wipro is a multi-bagger. So ये सब multi-bagger ही रहे हैं। multi-bagger कंसेप्ट ही यहीं से शुरू हुआ था, उसके बाद जाके वो स्मॉल कैप में गया है। सो SME और इनमें रिस्क ज़्यादा है, 4 सर्किट लग गए लो और आपको घबराहट शुरू हो जाएगी। लार्ज कैप में ऐसा रिस्क नहीं होता, तो आराम से पहले लार्ज कैप इकट्ठे कर लीजिए, क्वालिटी मिड कैप इकट्ठे कर लीजिए, उसके बाद जाइए स्मॉल कैप में। Okay, Samar sir, Electra Greentech and Tejas Network for long term. Hold both of them. Even Gujarat Fluoro for semiconductor play. Gujarat Fluoro for semiconductor.
सेमीकंडक्टर में एक छोटी कंपनी है राघव प्रोडक्टिविटी, वो मैं पहले कई बार बोला भी है और बहुत छोटी है, लेकिन इसलिए उसका नाम कभी लेता नहीं है कि वो बहुत ही स्मॉल कैप स्पेस की कंपनी है, बट इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। वो भी सेमीकंडक्टर में काम करती है। रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। और ओलेक्ट्रा, ग्रीन टेक एंड तेजस नेटवर्क, दे आर वेरी गुड कंपनीज। तेजस स्पेशली, तेजस को तो आप बहुत लंबे समय के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। ओके, हेलो सुमित सर, प्रीमियर एनर्जीज का आईपीओ पर व्यू। कार्तिक सर, आप अप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीपल अकाउंट से भी अप्लाई कर सकते हो फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड कहीं अगर लिस्टिंग पर मिले तो भी आप इसको अदरवाइज देख सकते हो। 25 के मल्टीपल पे आईपीओ लेके आ रहे हैं, जो इस बाज़ार में कम ही दिखाई पड़ता है। वैसे तो 80 का मल्टीपल दिखेगा आपको, लेकिन पोस्ट आईपीओ ये 25 के मल्टीपल पर आ जाएगा। और 25 के मल्टीपल पर अगर आईपीओ आपको इस समय पर कोई लेकर आ रहा है तो अच्छा वैल्यूएशन बोलेंगे उसको। सो मैनेजमेंट को भी आज सुन रहे थे हम, अच्छी कंपनी है, अदरवाइज आप टाइम दे सकते हो और समय यहाँ पर रख सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है यहाँ पर। बट लेट्स सी कि लिस्टिंग के बाद कहाँ क्या दाम दिखता है। अभी के लिए तो ये अप्लाई करने लायक वर्थ अप्लाइंग स्टॉक दिखाई पड़ रहा है। सो सर, गुड आफ्टरनून, कैन वी ऐड मोर ऑफ बीईएल एट करंट लेवल? देखो, अगर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो कर सकते हो, बट एक ही चीज़ ध्यान रखना कि चला बहुत है। और ये हिस्टोरिकली भी 10 साल की हिस्ट्री में भी अमंग पीएसयू सबसे ज़्यादा चलने वाले शेयरों में से एक है। मतलब आरईसी पीएफसीज क्या कुछ नहीं है। सो ज़रा ध्यान संभल के एक बार वो काम करना, और किस ड्यूरेशन के लिए ले रहे हो, क्या सोच के ले रहे हो। निफ्टी, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि निफ्टी से बाहर वालों पे आप ज़्यादा बेट कर सकते हो, निफ्टी में अंदर जाने वालों से तो, क्योंकि आमतौर पे देखा गया जो निफ्टी से बाहर जाता है ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। मिसाल तौर पे यूपीएल ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर गया जो निफ्टी में आया उसे कंपैरिजन में। सो देख सकते हो आप। बाकी वैसे कंपनी ख़राब नहीं है। म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा होल्डिंग अगर किसी मिड कैप में है अदर देन निफ्टी 50 तो बीईएल में ही है। 57,000 करोड़ है शायद, वो कल नंबर डाला था, आप वहाँ चेक कर लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सर, आरती इंडस्ट्री करंट फॉल में ऐड कर सकता हूँ क्या, या किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करूँ? देखो अमित सर, अगर केमिकल में ही जाना है तो एसआरएफ इज़ बेटर वन। आरती भी ख़राब नहीं है, कि थोड़ा स्टेबल होने दीजिए। अगर स्टेबल होना शुरू हो गया है, रेंज में है, आउट ऑफ साइट है, तो आप ऐड कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर सेक्टर के बाहर जाना है तो सीएट इज़ गुड। मैं फिर बोल रहा हूँ, सीएट इज़ अ वेरी गुड कंपनी, इट्स अ वेरी गुड वैल्यूएशन। आप देख सकते हो, पढ़ाई कर लीजिए और अकॉर्डिंगली आप कॉल ले लीजिए। नैटको फार्मा इज़ वेरी गुड कंपनी एट वेरी गुड वैल्यूएशन। तो ये सब कंपनी अगर सस्टेनेबिलिटी मिलती है, बाजार तेज़ी में रहता है, तो शायद ये बढ़िया ही। और अपमूव, इवन हीरो मोटोकॉर्प इज़ वेरी गुड कंपनी, ख़राब कंपनी वो भी नहीं है। ओला के आगे आप लोगों को बुरा लग रहा है आज की डेट में, क्योंकि वो ईवी की लार्जेस्ट प्लेयर है, और वो कोई तो कल मुझे कह रहा था कि 1,000 रुपये का शेयर हो जाएगा। मतलब बुल मार्केट में ऐसी स्टोरियाँ बहुत आती हैं, यानी कि 1,500 करोड़ की मार्केट कैप है तो 2.5 लाख करोड़ रुपये की कंपनी बन जाएगी है। सो ठीक है, सुन लिया वो भी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अगर ये 2.5 लाख करोड़ होगी तो वो भी 4 लाख करोड़ तो बन ही जाएगी ना, डबल होते होते, एक सिचुएशन बनते बनते। सो एटलीस्ट हीरो मोटोकॉर्प इज़ अ वेरी गुड कंपनी, आप उसको भी अदरवाइज देख सकते हो। दीज आर द गुड एंड लार्जेस्ट प्लेयर्स ऑफ देयर ओन स्पेस। सो इनमें खोने के लिए बहुत कुछ नहीं होता, तो आप इनको अदरवाइज देख सकते हो। सुमित जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर। श्री ओरिएंट एग्रो सीड्स, नो आइडिया। पटेल साहब, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मतलब ज़ीरो आइडिया है, सॉरी इसके लिए। सुमित सर, मेरे पास 3i इन्फोटेक और सुबेक्स के शेयर हैं 1100, इन दोनों को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए, आपकी तरफ से कुछ एडवाइस है? अनिल सर, मतलब शायद कुछ सालों पहले मैंने इनके नाम एक बार लिए थे इसी प्लेटफॉर्म पे। रिग्रेट है मुझे आज तक मैंने क्यों लिया, लेकिन ठीक है, क्योंकि 3i इन्फोटेक के केस में मैंने बहुत बार मैनेजमेंट की कॉल सुनी, फिर मैं सुननी बंद कर दी, क्योंकि हर बार वो कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कमेंट्री देते जब वो ओरेकल से टाइप हुआ था उसके बाद, लेकिन तब भी वो शेयर चला नहीं था। अब बहुत समय बाद चलना शुरू हुआ है बुल मार्केट की तेज़ी में। सुबेक्स भी एंड 3i भी, यही बोलूँगा कि आप जहाँ भी कॉस्ट है और जहाँ तक आप रीजनेबल प्रॉफिट लेना चाहते हो, वहाँ तक का प्रॉफिट का स्टॉप लॉस लेके आप चलते रहो और ट्रेल करते जाओ। ये जहाँ तक जाए वहाँ तक आप इसके साथ साथ चलते रहो, जहाँ निकल जाओ निकल जाना, क्योंकि इसने बहुत पैसा बहुतों का बहुत बर्बाद किया है, चाहे 3i इन्फोटेक हो या सुबेक्स हो। आप पूरा का पूरा इनमें हो, या ये आपके पोर्टफोलियो का मेजर हिस्सा है, या इस तरह के शेयरों को आप लेके रखे बैठे हो, तो एक और एडवाइस कि पहले थोड़ा सा लार्ज कैप एंड मिड कैप से स्टिक कर लीजिए, क्योंकि अभी बाज़ार बहुत अच्छा है, बहुत बॉयेंट है, बुल मार्केट है, सब बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, अभी सब कुछ वाइब्रेंट है। अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी भी दिखेगी, अभी इंडिया की एसआईपी फ्लो भी दिखेगा, अभी वॉर भी नहीं दिखेंगे, क्रूड भी स्टेबल दिखेगा,
अभी इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी अच्छी है, स्टेबल गवर्नमेंट भी है, सब कुछ अच्छा है अभी। लेकिन जिस दिन कुछ भी पलटा और कुछ भी कहानी घूमी तो सब बुरा दिखने लग जाएगा। उधर नज़रें बदली नज़ारे बदले, तो अभी नज़रें बदली नहीं है। तो जिस दिन वो सिचुएशन ना आए उससे पहले एटलीस्ट इन तरह की कंपनियों से आप बचकर किसी अच्छी कंपनियों में थोड़ा हिस्सा ले लीजिए। पोर्टफोलियो का आधा हिस्सा रख लीजिए, 60% रख लीजिए, 40% रख लीजिए, लेकिन कुछ भी ऐसा रख लीजिए जो आपके पोर्टफोलियो को सेफ गार्ड कर दे, वो ज़रूर ले लीजिएगा। बाकी इनके साथ आप ट्रेल करते रहो और बने रहो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर BDL क्या करें, 1700 के लिए थे 20 शेयर। देखो, अगर कैपिटल बढ़िया बन रहा है, प्रॉफिट डबल हो गया है, तो कैपिटल प्रोटेक्ट कर लीजिए, रख लीजिए। 20 क्वांटिटी आपके पास, तो बहुत ज़्यादा कोई रिस्क है नहीं, आराम से आप बने रहो। ऐसी कोई ख़राब क्वांटिटी नहीं है कंपनी, क्योंकि PSU एंड PSU डिफेंस चले बहुत है, सो कूल ऑफ भी होंगे थोड़े दिन के लिए, कूल ऑफ होकर नीचे पड़े रहेंगे, फिर वापस चलना शुरू हो जाएंगे कुछ दिन बाद। सो अभी के लिए तो एटलीस्ट आप बने रहो। बट अगेन ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फर्टिलाइज़र, केमिकल, फर्टिलाइज़र, डिफेंस, रेलवेज़, PSUs, पावर, ये 5 सेगमेंट जो बहुत चले हैं, इनमें अगर आपको बढ़िया पैसा बन रहा है तो आप अपना कैपिटल एटलीस्ट निकाल लीजिए। फ्री के शेयरों के साथ आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, नमस्ते। IDFC बैंक में मानक्सिया स्टील में एंजल 1 में क्या करना चाहिए? IDFC फर्स्ट बैंक में होल्ड करना चाहिए। आज सुबह एक राजेश सर से भी बात हुई थी, तो उन्होंने भी ये कहा था कि अभी तो होल्ड करिए, मर्जर है, लेट्स सी क्या होता है। और रही बात मानक्सिया स्टील में, नंबर्स देखिए, मैंने जो नंबर देखे नहीं इसके, मानक्सिया के देखे थे वो तो अच्छे थे, मानक्सिया स्टील के पता नहीं कैसे। मानक्सिया के भी Q नंबर शायद वीक थे, वाई अच्छे थे। और तीसरा नाम भी मिस हो गया, तीसरा कौन सा है? हाँ, एंजल 1। यहाँ तो सर एक ही राय है कि आप ट्रेल करिए अपने स्टॉप लॉस को, और जहाँ तक आप गेन कर पाओ कर लो। सर ब्रोकरेज हाउस एंड मीडिया कंपनीज, ज़रा ध्यान संभल के इनमें काम करना हमेशा, अभी नहीं हमेशा। इसलिए नहीं कुछ खराबी है, इसलिए कि थोड़ा यहाँ पे न्यूज़ ज़्यादा चलती हैं, ट्रिगर ज़्यादा चलते हैं, कंपनियाँ कम चलती हैं। सो इनको ज़रा एक बारी देख कर ही काम करना, जहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मिले, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करना है इनको। टाटा एलेक्सी में क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है 40%, व्हाट टू डू? देखो बॉबी साहब, अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया है, जो लग नहीं रहा मुझे है आपका, तो आप, क्योंकि अगर आप इतने में ही 40% में ही आप सवाल पूछने आ गए, तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म नहीं है ऑब्वियसली। सो अगर मीडियम टर्म है तो ये कैपिटल आपका डबल हो रहा है, ऑलमोस्ट आधा कैपिटल निकाल लीजिए, फ्री के शेयरों में बने रहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो कुछ करिए ही मत, शांति से बैठिए। 40 को 400 होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, फिर तो आराम से बैठे रहिए। बट ये भी ध्यान रखिए कि इस 40 से 400 होने के बीच में क्या बड़ी बात नहीं है, इस 10% लॉस भी दे दे। सो इस चीज़ के लिए अगर आप तैयार हैं, इस रिग्रेट में आप नहीं फंसे, तो आप एटलीस्ट ये काम करिएगा। एल्स आपके लिए एक ही राय है कि आप एटलीस्ट अपना कैपिटल निकाल लीजिए, बाकी बने रहिए। कंपनियों को प्रॉब्लम नहीं है, एक ही इशू है कि 2 दिन में 20% चल गया शेयर, तो थोड़ा हल्का होना बनता है। अब वो कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर आपको घबराहट है तो आप थोड़ा निकल सकते हैं। बाकी ऐसे बहुत ऊपर नीचे आते रहेंगे मार्केट में। ओके जी। और हेलो सुमित सर, काइंडली एडवाइस लॉन्ग टर्म ऑन JB केमिकल, स्टैनली, कैंपस। JB केमिकल यू कैन होल्ड, स्टैनली यू कैन होल्ड। एटलीस्ट ये बोलूँगा, कैंपस के केस में बाटा इज़ अ बेटर ऑप्शन। वो क्योंकि वैसे कैंपस अगर आपने नीचे के दाम पे लिया तो कोई दिक्कत नहीं, कि ऑलरेडी करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। सो अब ये यहीं राइट साइज़ होगा, उसके बाद चलेगा। सो इधर ही होल्ड करिए, लेकिन ये मीडियम टर्म वाले स्टॉक हैं सबके सब, इवन JB केमिकल और इवन कैंपस, दोनों के दोनों। सो उस हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। मीडियम टर्म में जैसे जैसे नंबर इंप्रूव होते रहें, वैसे वैसे फिर कॉल अपनी चेंज करते रहेगा, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप होल्ड कर सकते हैं। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूँगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आप लोगों से मुलाकात होगी 5:30 बजे शाम को। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें, पूरी तरह से मुझ पर रिलाय ना करें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पेजेस पे आप जुड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। और बाकी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।